उत्तर प्रदेश में ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव में भारी और अभूतपूर्व हिंसा के बाद रिजल्ट जो आना था वो तो आ चुका है। बीजेपी जीत गई है। मगर ऐसा क्यों है कि किसी को कोई आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि ये सब ने देखा एक खौफ और हिंसा का माहौल खड़ा किया गया। हिंसा हुई, कराई गई, विरोधियों को चुनाव लड़ने से कैसे रोका गया, सब ने देखा। और ये सब ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में। लेकिन आश्चर्य इस बात पर हुआ कि इस जीत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को बधाई तो देते हैं, मगर पार्टी कार्यकर्ताओं की हिंसा पर वो चुप रह जाते हैं। ब्लॉक प्रमुख के चुनाव के लिए भी देश का प्रधानमंत्री एक राज्य के मुख्यमंत्री को ट्विटर पर आकर खुद बधाई दे रहा है, क्योंकि उस राज्य का मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री की पार्टी बीजेपी का है। क्या है मोदी जी का आदित्यनाथ को बधाई संदेश? उत्तर प्रदेश ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव में भी बीजेपी ने अपना परचम लहराया है। योगी आदित्यनाथ सरकार की नीतियों और जनहित की योजनाओं से जनता को जो लाभ मिला है वो पार्टी की भारी जीत में परिलक्षित हुआ है, यानी दिखा है। इसके लिए पार्टी कार्यकर्ताओं को बधाई। और बीजेपी के इन पार्टी कार्यकर्ताओं ने जीत कैसे हासिल की, इसकी एक झलक आप खुद इस वीडियो में देख पाएंगे जो मैं आपको अब दिखाने जा रहा हूं। इस वीडियो में खुद इटावा के एसपी आपको ग्राउंड जीरो से हाल बता रहे हैं, जहां पर वो ड्यूटी पर तैनात हैं जिस दिन वोट डाले गए, यानी 10 जुलाई को। खुद ही देख लीजिए। इसके बाद एक और वीडियो दिखाऊंगा और फिर मोदी जी से सवाल करूंगा। तो ये रहा पहला वीडियो। ये लोग पूरा पत्थर था, रीटा पत्थर, मुझे भी थप्पड़ मारा इन्होंने सर। ये लोग बम भी लेकर आए थे सर, बीजेपी वाले, विधायक और जिलाध्यक्ष। विमल भी है सर। हाँ, इनके साथ विमल भदौरिया था। एसपी सिटी बोल रहे हैं इस वीडियो में, ईंटा पत्थर मारा सब इन्होंने हमें। ये लोग तो बम लेकर भी आए थे, बीजेपी वाले हैं, विधायक और जिला अध्यक्ष भी हैं इनके साथ। फिर एक विमल भदौरिया का वो नाम लेते, यानी विधायक साहब खुद अगुवाई कर रहे थे इस हिंसा की। वो इसलिए भी क्योंकि पार्टी ने ब्लॉक प्रमुख का चुनाव जिताने की जिम्मेदारी विधायक को दे दी थी, ताकि विधानसभा चुनाव तक पार्टी को बूथ स्तर पर मजबूत किया जा सके। अब चूंकि विधायकों ने ये जिम्मेदारी ले ली है, तो पार्टी को किसी भी तरीके से चुनाव जिताना ही उनका एकमात्र लक्ष्य बन गया। आपने देखा कैसे पुलिस खुद कबूल कर रही है बीजेपी कार्यकर्ताओं और चुने हुए नेताओं की गुंडागर्दी। वो पुलिस जिसका काम था हिंसा को रोकना, वो खुद सत्ताधारी बीजेपी के कार्यकर्ताओं की हिंसा से परेशान दिखी। अपने सीनियर से फोन पर बात करते इस एसपी सिटी की आवाज से तो लग रहा था मानो पुलिस असहाय थी, हेल्पलेस, जैसे उसके हाथ बंधे हुए थे। तो क्या ये निर्देश ऊपर से थे कि बीजेपी कार्यकर्ताओं की हिंसा और गुंडागर्दी को पुलिस अनदेखा कर दे? एक दूसरे वीडियो में पुलिस की यही हेल्पलेसनेस साफ दिख रही है। देखिए वो कैसे शिकायत कर रहे हैं कि कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर हाथ उठाया। आप लोगों ने हाथ उठाया भाई, वहां पे देखिए ऐसा हुआ। पुलिस शिकायत कर रही है नेताओं से। पुलिस का एक बड़ा अफसर मिन्नतें कर रहा है बीजेपी नेताओं से कि आप अपने कार्यकर्ताओं को कंट्रोल क्यों नहीं कर रहे। देखिए आप नहीं, आप करा रहे हो। कोई थप्पड़ नहीं मारा हमें वहाँ पे, किसी ने नहीं मारा। हमारे लोगों को गिरा के आगे मारा है, लाठ के गिरा दिया हमने। प्लीज न थप्पड़। अरे देखो लाठी वाठी बजाई तो फिर झगड़ा होगा। आप लोग पीछे चलिए। और वहां खड़े पार्टी नेता उल्टा पुलिस पर आरोप लगा रहे हैं। इस वीडियो में दिख रहा है कि आपकी वजह से हुआ है ये सब। समझ सकते हैं इन्हें ये साहस कहां से मिला होगा। समझ सकते हैं पुलिस इतनी असहाय, डरी हुई क्यों है। यही अगर विपक्षी पार्टियों के कार्यकर्ता होते तो यही पुलिस हिंसा के लिए उन्हें बेतहाशा पीट रही होती या फिर और सख्ती से निपट रही होती।
और फिर इस देश में जो भी गलत हो रहा है उसका पूरा ठीकरा विपक्ष पर फोड़ दिया जाता, जबकि सबको पता है जन्नत की हकीकत क्या है। नमस्कार, मैं हूं आपका न्यूज बास प्रभात शुंगलू। मेरा आज का सवाल, क्या पीएम मोदी को यूपी में ब्लॉक प्रमुख के जो चुनाव हुए उसमें चुनावी हिंसा की भर्त्सना करनी चाहिए, कंडेम करना चाहिए उन्हें? अपने जवाब हाँ या ना में जरूर दीजिएगा। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ तो दावा करते नहीं थकते कि यूपी में लॉ एंड ऑर्डर तो देश में मॉडल बन चुका है। तो योगी के लॉ एंड ऑर्डर मॉडल वाले राज्य में अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ता को क्या हिंसा करने की खुली छूट दे दी गई है? इस मुद्दे पर मेरे पास प्रधानमंत्री मोदी के लिए और भी कई सवाल हैं, आपको आगे बताऊंगा, लेकिन आपको यह जानना जरूरी है कि चुनावी माहौल क्या था। आखिर आदित्यनाथ की अगुवाई वाली बीजेपी का उद्देश्य क्या था? सोशल मीडिया पर एक और वीडियो वायरल है जिसमें उन्नाव के एक स्थानीय पत्रकार को वहां का एक बड़ा अफसर सीडीओ दौड़ा दौड़ा कर पीटता है और फिर स्थानीय सत्ताधारी नेता भी उस पत्रकार पर लात घूंसे बरसाता है, क्योंकि उस पत्रकार ने बीडीसी के मेंबर्स की धरपकड़ जो हो रही थी उसको कैमरे में कैद करने की कोशिश की थी। ये अफसर क्या सत्ताधारी पार्टी के इशारे पर एक पत्रकार पर इतना मेहरबान थे? कुल मिलाकर ये कि जीत के रास्ते में जो कोई भी आएगा उसे जमकर मारा पीटा जाएगा, चाहे वो पत्रकार ही क्यों ना हो। इसलिए अब मैं मोदी जी से सवाल पूछना चाहूंगा। मोदी जी ये बताइए, क्या ऐसे जीते जाते हैं चुनाव? क्या बीजेपी के कार्यकर्ताओं को आप ऐसे चुनाव जीतने के लिए बधाई दे रहे हैं? क्या चुनाव में किसी भी प्रकार की हिंसा की जगह होनी चाहिए? आप बीजेपी के अव्वल नेता ही नहीं हैं, देश के प्रधानमंत्री भी हैं। चुनावी हिंसा को लेकर आपकी चुप्पी को क्या समझा जाए? किसी भी राज्य की चुनावी हिंसा हो, किसी भी चुनाव की चुनावी हिंसा हो, क्या बतौर प्रधानमंत्री आपको हिंसा की भर्त्सना नहीं करनी चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी की तरफ से की गई हो? और फिर दोबारा प्रधानमंत्री जी आपके बयान पर फिर आते हैं। मुख्यमंत्री को आपने अपने बधाई संदेश में ट्विटर पर लिखा कि उत्तर प्रदेश सरकार की जनहित योजनाओं का असर चुनाव में दिखा, जिसकी वजह से आपकी पार्टी यानी कि बीजेपी जीती ब्लॉक प्रमुख के चुनाव। अगर आपको मुख्यमंत्री के काम में इतना कॉन्फिडेंस था और खुद मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को अपने काम के अच्छे नतीजों पर इतना भरोसा था, तो ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में हिंसा की गुंजाइश कैसे बनी? या फिर ये उत्तर प्रदेश की आदित्यनाथ सरकार के कमजोर पक्ष को ढकने के लिए हुआ ये सब? चुनावी हिंसा का रास्ता अख्तियार करना पड़ा पार्टी को? ऐसा क्यों हुआ कि कई ब्लॉक में तो विपक्षी कैंडिडेट के बिना बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की जीत घोषित कर दी, कि वहां से प्रतिद्वंदी खड़े ही नहीं हुए या खड़े नहीं होने दिए गए? विपक्षी दलों का, खास तौर पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का आरोप था कि उनके नामांकन पत्र फाड़े गए, उन्हें पर्चा भरने नहीं दिया गया। अगर मुख्यमंत्री और आपकी पार्टी को सरकार की जनहित नीतियों के बल पर जीत का इतना भरोसा था, तो ऐसा क्यों हुआ कि विपक्षी उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने से रोका गया? करीब 350 ब्लॉक प्रमुख वाली सीट पर तो बीजेपी इसलिए जीत गई क्योंकि सामने कोई प्रतिद्वंदी ही नहीं था। तो क्या ये एक वानगी भर है, एक झांकी है, जबकि ये ब्लॉक प्रमुख के चुनाव थे? क्या विधानसभा चुनाव जीतने के लिए बीजेपी ऐसे ही हथकंडों का इस्तेमाल कर सकती है? करेगी, देखते रहिए। चुनावी दंगल क्या क्या गुल खिलाता है।
एक पार्टी का दम्भ, उसका एरोगेंस, जीत की उसकी हवस उसे किन हदों को और पार कराती। पिक्चर अभी बाकी। मेरा आज का सवाल मैं फिर दोहराता हूं, क्या पीएम मोदी को यूपी में चुनावी हिंसा की भर्त्सना करनी चाहिए? अपने जवाब हाँ या ना में ज़रूर दीजिएगा। तो ये थी आज की न्यूज़बाजी। फिर मिलेंगे एक नई न्यूज़बाजी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।